सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ब्लेंडर में एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ब्लेंडर आ गया है बट अभी तक आपने अपना एनिमेशन की जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कैसे आप ब्लेंडर में अपना एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप एनिमेशन स्टार्ट करते हो, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं एनिमेशन करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एनिमेशन किया हुआ है जो कि बहुत बेसिक एनिमेशन है। हो सकता है किसी के लिए ये भी बहुत एडवांस हो, बिकॉज नहीं पता, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट भी एनिमेट किया है, कैमरा भी एनिमेट किया है, थोड़ा बहुत सीन में भी एनिमेशन दिया है। कुल मिला के यहाँ पे ये फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। बट इट्स ओके, अभी हम बात करने वाले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। जब आप एनिमेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले गाइस, जो नीचे अगर आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं टाइम लाइन। ओके, टाइम लाइन बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे आपके फ्रेम रेट्स दिखते हैं या फिर फ्रेम्स दिखते हैं, जिनसे पता चलता है कि हाँ ये कौन से फ्रेम पे है। या बेसिकली एक तरीके से आप यहाँ पे अपनी वीडियो को टाइम सेट कर सकते हैं कि अगर आप मान लो कि आपने 24 फ्रेम पर सेकंड किया है तो मतलब 24 फ्रेम होने पे आपका 1 सेकंड हो जाएगा, 48 फ्रेम होने पे आपका 2 सेकंड हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लेबैक ऑप्शंस। बेसिकली ये हमारा है प्ले का ऑप्शंस, यहीं पे हमारा पॉज हो जाता है। ये हमारा रिवर्स प्ले होता है। ऑलराइट, इससे हमारा फ्रंट प्ले मतलब बेसिकली फ्रंट की साइड को प्ले होता है। इससे हमारा बैकवर्ड जाते हैं 1 फ्रेम और इससे एकदम एंड में पहुंच जाते हैं सेम के एंड सेम। इससे 1 फ्रेम आगे जाते हैं और इससे हम एकदम एंड वाले फ्रेम पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा जो ये आप बटन देख रहे हैं ये हमारा है बेसिकली ऑटो की बटन। इसको ध्यान रखिएगा, फिलहाल के लिए आप इसे ऑफ रखना, बिकॉज ऑटो की अगर ऑन रह जाती है तो आपको अगर नहीं पता कि ऑटो की से क्या होता है तो आपका एनिमेशन ख़राब हो सकता है। ऑटो की कैसे काम करती है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको हाइड कर लूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्यूब ऐड किया कुछ इस तरीके से, सॉरी प्लेन की जगह पे क्यूब ऐड करता हूँ। ठीक है, क्यूब ऐड करने के बाद अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे यहाँ पे मूव करने पे इस पर कोई भी की फ्रेम नहीं लग रहे हैं। पर अगर मैं यहाँ पे ऑटो की को इनेबल कर दूँ और अगर अब मैं इस क्यूब को यहाँ से यहाँ उठा के रखूँ तो यहाँ आप देखेंगे नीचे की फ्रेम लगना स्टार्ट हो गया। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि की फ्रेम एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, की फ्रेम बेसिकली क्या होते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट के डेटा को यहाँ पे वो सेव करते हैं। कौन सा डेटा सेव करते हैं? लोकेशन का, रोटेशन का और हमारा बेसिकली कह सकते हो स्केल का। तो ये तीनों डेटा को बेसिकली एक की फ्रेम यहाँ पे स्टोर करता है, उसी को हम की फ्रेम कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ट्राइंगल्स है यहाँ पे आपको दिख रहा है येलो कलर का, यही हमारा की फ्रेम होता है। और की फ्रेम क्या क्या चीज़ स्टोर करता है हमारा? एक करता है हमारा एनिमेशन का जो बेसिकली लोकेशन है, लोकेशन मतलब उसकी पोजीशन कि कहाँ पे वो था ऑब्जेक्ट, उसके बाद उसकी रोटेशन और उसकी स्केल वैल्यू। ठीक है ना, इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे वो बेसिकली स्टोर करके रखता है। देखेंगे जैसे ही मैंने 1 फ्रेम पता मैं 10 फ्रेम पर आ गया, फिर मैं उसको मूव करूँगा तो आप देखेंगे आप फिर से की फ्रेम लग गया। अगर ये ऑटो की ऑफ होता और अगर मैं इसको कहीं भी मूव करूं तो ये कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज ये अपने की फ्रेम के एनिमेशन पे रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये तो यहाँ से एनिमेशन लग चुका है। ऑलराइट, तो बेसिकली ये हमारा होता है टाइमलाइन और इनको कहते हैं की फ्रेम। अगर आपने ब्लेंडर में अभी तक एनिमेशन शुरू नहीं किया तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो ऑटो की का इस्तेमाल अभी ना करें। अब बात करते हैं, ये तो ऑटो की से की फ्रेम लगे, अगर हमको मैनुअली कोई की फ्रेम लगाने हो तो हम कैसे लगा सकते हैं? तो देखिए गाइज, उसके बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं जो मेन तरीका है वो आपको बताता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले आपको इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, फ्रेम 1 पे रहेंगे, पहले आप प्रेस करेंगे आई। जैसे ही आप आई प्रेस करेंगे बेसिकली यहाँ पे आपके लिए इंसर्ट की फ्रेम मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में आपको क्या करना है गाइज, देखो यहाँ पे लोकेशन है, रोटेशन है, स्केल है। लोकेशन रोटेशन भी कर सकते हो, लोकेशन रोटेशन स्केल भी कर सकते हो, लोकेशन रोटेशन स्केल एंड कस्टम प्रॉपर्टीज भी कर सकते हो। ठीक है ना, अब जितना आप नीचे जाएंगे उतना एडवांस होता जाएगा। अभी मैं आपको बस बोलूँगा कि अगर आपको सिर्फ मूवमेंट चाहिए तो आप सिर्फ लोकेशन पर करिए, अगर आपको सिर्फ रोटेशन का एनिमेशन चाहिए तो आप सिर्फ रोटेशन वाला की फ्रेम लगाएं, अगर आपको स्केल का चाहिए तो आप स्केल लगा सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको तीनों चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लोकेशन, रोटेशन और स्केल तीनों पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए हमारा 1 फ्रेम लग चुका है। पर ध्यान रखिएगा इसकी फर्स्ट फ्रेम लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट फ्रेम नहीं लगाओगे तो एनिमेशन कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो पहला की फ्रेम तो आपको लगाना पड़ेगा, बिकॉज हमको ब्लेंडर को बताना पड़ेगा कि ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। अब यहाँ से हम इसको यहाँ पे मूव करेंगे,
ठीक है ना। तो मान लीजिए कि मेरे को इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से यहाँ मूव करूँगा। पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जब भी आप एनिमेशन कर रहे हो, जहाँ पे आपने की फ्रेम लगा दिया उसके बाद आपको टाइमलाइन को मूव ज़रूर करना है। ये चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे आप इसको मूव करेंगे, आप इसको यहाँ से यहाँ ले आए, ठीक है, यहाँ से यहाँ ले आया। और इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे रोटेट भी हो जाए कुछ ऐसे, ठीक है ना। ये रोटेट हो गया जी, ठीक है। या मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और रोटेट हो जाए कुछ ऐसे। अब मैं दोबारा से आई प्रेस करूँगा और लोकेशन, रोटेशन, स्केल तीनों लगाऊंगा। अब आप बोलोगे आपने स्केल का तो अभी कुछ ऐसा किया नहीं है, तो आपने स्केल क्यों लगा के रखा हुआ? बिकॉज आगे मैं आपको स्केल भी लगा के दिखाऊंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ रोटेशन में मूव हो रहा है। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए कैमरा व्यू। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ रोटेशन, देखो मूव भी हुआ है, साथ साथ में रोटेट भी हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये रोटेट हो और साथ साथ ये स्केल भी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ मूव हो और ये रोटेट भी करते रहे ऐसे, और साथ साथ में ये स्केल भी हो जाए। और इतना सब कुछ करने के बाद फिर आपको दोबारा से आई प्रेस करना है, लोकेशन, रोटेशन, स्केल, और अब जाके आप देखेंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन हुआ है। ये पहले यहाँ पे मूव हुआ, फिर ये रोटेट हो गया, स्केल हो गया। ये देखिए एकदम कूल एनिमेशन लग रहा है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप एनिमेशन कर रहे हो पहले आपको एक्शंस कर लेने हैं, उसके बाद जाके आपको आई प्रेस करना है। उसके बाद जो भी आपने एक्शंस किए उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे ऑप्शंस सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने सिर्फ लोकेशन और रोटेशन किया तो आप लोकेशन रोटेशन लगाइए, मतलब अगर आपने मूवमेंट और रोटेट किया है तो। अगर आपने लोकेशन, रोटेशन, स्केल तीनों करा है तो आप तीनों के हिसाब से लगाइए। अगर आपने सिर्फ खाली लोकेशन करी है और आप सिर्फ खाली मूव कर रहे हैं तो आप सिर्फ खाली लोकेशन लगाइए। ऑलराइट, तो आप देखिए कितना कूल एनिमेशन यहाँ पे लग रहा है। ओके, इसी के साथ साथ अब आप चाहते हैं कि ये छोटा भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा एक चीज़ और होती है, जैसा मान लीजिए आपके की फ्रेम यहाँ पर गायब हो गए, ठीक है ना। अब आप समझो मेरे की फ्रेम कहाँ गए, तो जिस ऑब्जेक्ट में आपने एनिमेशन किया था उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके की फ्रेम यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, इसको स्लो करना है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, बेसिकली यहाँ जाएंगे और एस प्रेस करेंगे, उनको हल्का सा स्केल कर देंगे, तो आप देखेंगे कि अब कुछ फ्रेम आगे हो गए। अब हमारा एनिमेशन पहले से थोड़ा अच्छा भी हो गया है और देखने में मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एनिमेशन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये 60 फ्रेम तक तो यहाँ तक आ गया। अब इस 60 फ्रेम से जैसे ये 80 फ्रेम पर आए या फिर 90 फ्रेम पर आए, मैं चाहता हूँ ये छोटा भी हो जाए और सेम अपनी उसी पोजीशन पे पहुँच जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से मूव करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ से हम इसको मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी पोजीशन उस टाइम कुछ यहाँ कहीं पर रही थी। और इसी के साथ साथ अभी ये छोटा भी हो जाए और ये एकदम परफेक्ट जैसे स्ट्रेट था वैसे हो जाए, कुछ ऐसे। इधर से भी रोटेशन सही हो जाए, दैट्स इट। और मैं दोबारा प्रेस करूँगा आई। ध्यान रखना जब भी आप कोई चेंजेस कर लो उसके बाद आई प्रेस करके हमने क्या क्या किया, हमने लोकेशन भी करी है, मतलब मूवमेंट भी करा है, हमने रोटेशन भी दिया है और हमने इसको छोटा भी किया, मतलब स्केल भी किया। तो हम तीनों लगाएंगे। ध्यान रखेंगे जब तक यहाँ पे की फ्रेम नहीं लेगा, मतलब कि आपका एनिमेशन यहाँ पे ओके, आपका एनिमेशन यहाँ पे नहीं हुआ है बेसिकली, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए, आप देखिए क्या होगा, ये यहाँ गया और यहाँ से फिर वापसी ये वहाँ गया। वाह कूल एनिमेशन, देख रहे हैं आप कितना बढ़िया एनिमेशन लग रहा है। ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर ये वापस आ गया, ठीक है जी। अब ये तो था मैनुअली। अब मैं एक बार इसको यही चीज़ मैं आपको ऑटो से भी दिखा देता हूँ, ऑटो की फ्रेम से क्या होता है। मेन चीज़ आपको ध्यान है, मान लो मेरे को 90 से फिर 110 पे जाना है। इस बार मैं ऑटो की फ्रेम ऑन कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ वापस आए, उसके बाद ये पीछे की साइड चले जाए, तो मैं इसको मूव करूँगा पीछे की साइड। और इस टाइम मैं इसमें क्या करूँगा, रोटेशन भी दे देता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। बट इस बार हमको एक फ़ायदा है कि अब हमको आई प्रेस करके इसको बताना नहीं पड़ेगा कि भैया हमने रोटेशन भी किया था, लोकेशन भी किया था और स्केल भी किया है। अब इसने अपने आप कर लिया। तो अब देखेंगे आप, ये हुआ एनिमेशन और ये हुआ और ये वापस चले गया, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोगों का एक क्वेश्चन ये होगा कि सर पहले तो यहाँ पे ये रुक रहा था, अब ये रुका क्यों नहीं, मतलब अभी भी इसको रुकना चाहिए यहाँ पे, फिर जाके वहाँ जाना चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ पे रुका हुआ अच्छा लग रहा था, पर ये एकदम से क्यों चले गया। देखो यहीं पे एनिमेशन की एक चीज़ आती है, देखो इसे हम कहते हैं की फ्रेम होल्डिंग। देखो हम क्या करता हूँ, मैं इसको पीछे जाता हूँ,
हम चाहते हैं कि जब ये 90 फ्रेम पे आए और यहाँ पे थोड़ी देर रुके, फिर जाके हमारा जो एनिमेशन है वो आगे प्ले हो। तो हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि 90 से 95 फ्रेम तक ये एनिमेशन हमारा रुके। तो मैं इस फ्रेम को, जहाँ पे हमारा 90 फ्रेम पे स्टॉप हो गया था, उसी फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C करूँगा, 90 फ्रेम पर जाके कंट्रोल V कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों फ्रेम के बीच में एक लाइन बन चुकी है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एनिमेशन है वो स्टैटिक है। अब यहाँ तक ये पहले रुकेगा, उसके बाद ये चलेगा, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं कि होल्ड, ठीक है ना। या फिर अगर आप आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अवेलेबल, अगर आप इसको भी लगा देंगे तो वो भी सेम ऐसे ही काम करता है। तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, रुका, फिर पीछे गया, ठीक है ना। तो ये अब देखिए एनिमेशन हमारा अच्छा लग रहा है। तो जब भी आपको लगता है कि ये कहीं पे रुकना चाहिए, की फ्रेम होल्ड करना है, तो जिस फ्रेम पे आप रुकना चाह रहे हो, सब मान लो मैं चाहता हूँ ये 30 पे रुके पहले, फिर 30 से यहाँ पर आए, या फिर मेरे को तो नहीं रोकना बिकॉज ये सही लग रहा है, मैं आगे करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अभी यहाँ पर हुआ, अब मैं चाहता हूँ कि 110 से लेके 100 बेसिकली 15 तक रुके, तो मैं आई प्रेस करूँगा और अवेलेबल लगा दूंगा, तो देखो सेम चीज़ हो गई भाई, ठीक है ना। या मैनुअल करे कैसे भी करे, अब हमारा की ऑटो की फ्रेम तो ऑन है ही, तो मैं क्या करूँगा, उसको दोबारा मूव करूँगा और यहाँ से यहाँ लाऊंगा, उसके बाद इसको मूव करके सीधा करूँगा। देखो बेसिक क्यूब से बता रहा हूँ, पर आपको काफ़ी चीज़ इसमें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, तो अब देखिए क्या होगा कि ओके। अब देखो यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, हमको इस फ्रेम को आगे करना चाहिए था। मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमने तो वो अवेलेबल फ्रेम लगा दिया था ना, पर हम भूल गए हमारा ऑटो किया, तो हमने अपनी टाइमलाइन को आगे नहीं किया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको 130 पे लगा दूंगा, ठीक है ना। 130 पे नहीं, इसको 25 पे लगा देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देता हूँ, और इसको 120 पे या 130 पे रख देता हूँ। तो अब देखिए ये एनिमेशन कुछ ऐसा हुआ। लेट्स सी, इस पर नज़र डालते हैं फिर से कैसा एनिमेशन हुआ। ऐसा गया, ऐसा गया, छोटा हुआ, पीछे गया, और फिर वहाँ पर वापस आ गया। अब मान लीजिए हमारी एक इच्छा है कि ये एनिमेशन जैसे यहाँ से ये यहाँ आया, मैं चाहता हूँ ये यहाँ से ऐसे सीधा ना आके ऐसे मूव करके और फिर ये ऐसे आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जब ये यहाँ से यहाँ आया, ठीक है ना, मतलब यहाँ से जब ये यहाँ आया, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको पहले यहाँ पे की फ्रेम होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक तो ये होल्ड है, मैं यहाँ जाऊँगा, पहले मैं इसको क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ लाऊँगा और इसको थोड़ा मूव करूँगा, फिर उसके बाद दोबारा जाऊँगा 140 पे, 135 पे, फिर उसको मैं यहाँ से मूव करूँगा और उसको फिर थोड़ा रोटेट कर दूँगा रैंडम, ठीक है। फिर यहाँ पर रुक गए, फिर मैं एनिमेशन को आगे करूँगा। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाऊँगा, फिर थोड़ी चीज़ें रोटेट कर दूँगा, उसके बाद दोबारा से 160 पे जाएंगे या 155 पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ कर दूँगा। अब हमारा ये सेंटर पे आने को रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको, अब देखो मान लो यहाँ पर रोटेशन हमारी ख़राब हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे आइटम सेक्शन में और जितनी भी ये हैं इनको 0 कर देंगे। तो उससे भी क्या होगा, ऑटो की फ्रेम तो लगा ही हुआ है, बस डन। अब देखिए अब ये ऐसे घूम के आएगा, देख रहे हैं। अब देखिए एनिमेशन, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, फिर पीछे गया, फिर ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ घूम के आया। ऑलराइट गाइस, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बट आपको पता चल गया होगा कि हाँ ये अब कैसे चीज़ें काम करती हैं, ऑटो की फ्रेम कैसे काम करता है। देखिए अब जैसे हमारा काम हो गया, ऑटो की फ्रेम को यहाँ पे आप बंद कर दें। अगर आप बंद नहीं करेंगे, मान लो आपने थोड़ा इसको मूव किया कुछ ऐसे ही, या फिर आप मान लीजिए कोई नया ऑब्जेक्ट लेके आए, उसको आपने ऐसे मूव किया, देखो उसके भी की लग जाएंगी। थोड़ा गलती से एनिमेशन चेंज हुआ, पता चला कि इसमें भी एनिमेशन हो गया, तो ऑटो की को आपको ऑफ कर देना है जैसे आपका काम इसमें हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इनका आपको ध्यान रखना है। अब मैं शुरू में एक चीज़ बोल रहा था कि आपको अगर मान लीजिए 1 सेकंड का एनिमेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर फ्रेम रेट सेट कर सकते हैं। तो वो फ्रेम रेट कहाँ पर आते हैं, वो फ्रेम रेट यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर आ रहा है फ्रेम रेट, ठीक है। तो जो हम FPS बोलते हैं ना, फ्रेम पर सेकंड, वो ये चीज़ है। देखो यहाँ पे अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा, सर ये क्या होता है, हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं फ्रेम पर सेकंड क्या क्या है होता है और कैसे काम करता है। तो देखो फ्रेम पर सेकंड कैसे काम करता है, देखो 23.98 मतलब कि 24 के अप्रोक्स, 24 फ्रेम पर सेकंड मतलब होता है कि 24 फ्रेम बाद 1 सेकंड होगा, मतलब कि 1 सेकंड में हमारे 24 फ्रेम चलेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं 29 कर दूं, या फिर मैं 30 कर दूं, या फिर मैं 60 कर दूं, जैसे 120 कर दूं, 240 कर दूं। अब इनको बढ़ाने का फ़ायदा क्या होता है, मतलब कई लोग कहते हैं इनको बढ़ाने का फ़ायदा क्या हुआ। अगर मान लीजिए आपने 24 फ्रेम पे निकाला,
और फिर 60 फ्रेम पर निकालने का फ़ायदा क्या होता है? देखो क्या होता है कि जितने ज़्यादा फ्रेम ऐड होंगे उतने ज़्यादा क्या होता है, स्मूथनेस बढ़ती है, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा आप फ्रेम रेट बढ़ाते हैं उतनी ज़्यादा आपके एनिमेशन में स्मूथनेस बढ़ती है, बिकॉज उतने ही फ्रेम बढ़ते हैं। बट आपको एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ऐसा कोई एनिमेशन किया है जिसमें बेसिकली क्या है कि आपने पहले 24 से शुरू किया था, अब आपने उसको 24 से ना करके चेंज कर दिया यहाँ पे फ्रेम रेट 60, तो क्या होगा कि जो एनिमेशन आपने 24 के हिसाब से किया था ना वो 60 के हिसाब से चलेगा। उसमें ऐसा नहीं कि फ्रेम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, नहीं, आपको एनिमेशन शुरू करने से पहले ही ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं इसको 24 पे कर रहा हूँ या 60 पे कर रहा हूँ। देखो अगर मैं यही एनिमेशन चेंज कर दूँ ना यहाँ से 60 पे, तो आप देखेंगे इसका क्या हाल होगा। देखना भी कितना तेज़ हो गया, देखो स्मूथ हो गया ठीक है, पर देखिए कितना तेज़ हो गया, आप देखें ना कितना ज़्यादा तेज़ हो गया, क्योंकि आप 1 सेकेंड में हमको 60 फ्रेम दिखाने हैं। और यही चीज़ अगर मैं 240 कर दूँ फिर तो आप देखो कितना तेज़ हो गया। तो आपको पहले ही डिसाइड करना है, अगर आप 1 सेकेंड में ही 240 फ्रेम वाला पहले सेट कर दोगे तो ये इतना फास्ट नहीं चलेगा। तो ये है, और वही चीज़ अगर आपने 240 को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया 24 पे, तो फिर आपका एनिमेशन उतना अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आपको एनिमेशन शुरू करने से पहले ही डिसाइड कर लेना है कि यहाँ पे बेसिकली आप कौन से फ्रेम रेट पे एनिमेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है गाइस। तो एक बेसिक सी क्लास थी ये जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं एनिमेशन से रिलेटेड। आई होप आपको हेल्प मिली होगी इसको समझने के लिए, एंड पूरा टोटल बिगिनर था ये, ओके। एंड अगर आपको और भी इन डेप्थ में जानना है तो आप मेरा कोर्स खरीद सकते हैं ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस, उस पर भी मैंने 100+ चैप्टर डाल दिए हैं, एंड उसमें अभी हम मॉडिफायर तक पहुंच चुके हैं। जिन्होंने भी वो कोर्स नहीं खरीदा जाके उसे आप खरीद सकते हैं। उसमें अगर आपको 20% ऑफ चाहिए तो आप DG20 कोड लगा सकते हैं, जिससे आपको 20% और ऑफ मिल जाएगा। अभी आप उसे ले लें, बिकॉज आपको एक 1 टाइम परचेज करना है, उसके बाद उसकी लाइफ टाइम एक्सेस आपको फ्री मिलेगी, और जितनी भी अपडेट्स आएंगी उस कोर्स में वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर सिखाई है वहाँ पर मैंने और अच्छे एग्जाम्पल के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर सिखाई है मैंने, उसमें मैं रिगिंग वगैरह सब सिखाऊंगा आपको। तो गाइस अगर आप अभी तक आपने वो कोर्स नहीं लिया तो जाके प्लीज़ परचेज करें। सो इस लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, सब लोग अपना तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।